नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 1 दिसंबर 2020। काफ़ी लेट हो चुका है, रात के 10:30 हो चुके हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोनों इंडेक्स और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स अब किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों। यहाँ जो तेज़ी दिखाई दे रही है आपको, इस तेज़ी का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये सब चीज़ अब हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करूंगा, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। और निफ्टी पे मैंने क्या कहा था पिछले बार, याद है पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो बड़ी कैंडल का हाई और लो है, अब यही इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस बनेगा। साथ ही यहाँ जो हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, वो जो हिस्ट्री रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करना है। ये जो हिस्ट्री बीत चुका है ये हिस्ट्री रिपीट करेगा। यहाँ से एक बड़ी कैंडल, यहाँ इतनी बड़ी, इसके बाद इसका, समझ रहे हैं, ये हाई पॉइंट, फिर ये लो पॉइंट और फिर वहां से ऐसे। तो अभी देखिए बिल्कुल उसी जगह पे निफ्टी उसी हिस्ट्री को रिपीट करने जा रहा है। यानी इसको टेस्ट करने के बाद हो सकता है एक बार ब्रेकआउट करे और फिर थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करे एज ए हिस्ट्री। लेकिन अगर इसको अप साइड में जाना है, बहुत जल्दी है इसको जाने में, तो इसके पास जो फोर्स आएगा, फोर्स बहुत ही फास्ट फोर्स आएगा, एक बड़ा वॉल्यूम आएगा, एक बड़ा फोर्स आएगा, तब जाके जो है ये अप साइड को ब्रेक करेगा। और उसके बाद फिर वो रिटर्न करने के चांस वहां पे फिर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तब 13,000, तब जो है 13,000 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल 13,000, 13,150, 13,200, ये सारे अब इसके जो है ब्रह्म रेखा बन जाएंगे। अगर एक बार ये अच्छे फोर्स के साथ, वॉल्यूम के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 13,200 को, तो फिर ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल आएगा। फिर इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। तो इस पर अभी हमारी पूरी चर्चा होगी, बने रहिए। और शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ। तो निफ्टी का जो आज कैंडल का आप हाई प्राइस देख रहे हैं 13,128 के आसपास का है, और क्लोजिंग जो कर रहा है वो 13,109 का है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लोजिंग और हाई ही है, क्योंकि हाई इक्वल टू क्लोज का सिंबल कहीं ना कहीं दिखा रहा है। 13,128 और 13,109, मात्र अगर हम बात करें तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ओनली 20 पॉइंट का डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। एज ए नॉर्मल कंडीशन, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको नॉर्मल कंडीशन का मतलब समझा देता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में उसे कहता हूँ कि जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है, अगर उसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो क्या व्यू हमारा होना चाहिए। तो अगर एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो कल हम निफ्टी को बाय साइड में कहाँ पे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हम बाय करेंगे बाय एबव 13,150 के एबव, 13,150 के ऊपर हम बाय करेंगे। अगर निफ्टी 13,100, 13,120, 13,130, ये सब के लेवल आसपास में अगर ओपन होता है, देन हम बाय करेंगे 13,150 के ऊपर। और जब 13,150 के ऊपर बाय करेंगे दोस्तों, तो टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास 13,200 के आसपास का और 13,250 का देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को तोड़ देता है तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे। अब ये नीचे किस लेवल पे, अगर निफ्टी जो है 13,100 के आसपास, 110 के आसपास की क्लोजिंग हो रही है, अगर ये नीचे जरा सा भी 13,000 के, 13,100 के पास के आसपास की क्लोजिंग है, मुझे कम से कम 13,000, ठीक है, 13,080 के नीचे आता हुआ अगर दिखेगा तो मैं यहाँ से सेल का लेवल बनाऊंगा। फिर यहाँ से मैं सेल का पोजीशन बनाऊंगा 13,080 के बिलो। और इस कंडीशन में टारगेट आप 13,000 के आसपास का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है, वो सपोर्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन की बात। अगर ये गैप अप और गैप डाउन अगर होता है तो फिर हमारा लेवल बदल जाएगा। और गैप अप की अगर हम बात करें तो गैप अप में अब जो नया लेवल है, वो नया लेवल क्या आएगा, 13,130 का 28 का हाई लग चुका है, उसी के आसपास में क्लोजिंग है। तो इसके ऊपर वो क्या 13,250 का एक लेवल है जो हमें गैप अप के इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है अगर इसको गैप अप ओपन होना होगा तो 13,150 के आसपास में ये ओपन हो सकता है। 13,250 के आसपास में ये लेवल गैप अप मान के चल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि नया लेवल, जब भी कोई न्यू लेवल बनता है तो वो सपोर्ट भी होता है और रजिस्टेंस भी होता है मार्केट का, आपको ये याद रखना है। अगर ये 13,250 के ऊपर डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे थोड़ा कॉशस हो जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नया लेवल है, यहाँ पे फिर बाय का पोजीशन मत बनाइएगा, वेट कर लीजिएगा। अगर ये 13,300 के ऊपर निकल जाएगा तब बाय का पोजीशन बनेगा, यानी 13,250 के ऊपर ओपन होगा तो हम वेट कर लेंगे 13,300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग का, तब यहाँ हमारा बाय का लेवल बनेगा। और टारगेट 13,350 से लेके
13,400 की बात करेंगे हम लोग। लेकिन अगर ये नीचे 13,250 के आसपास ओपन हो के नीचे आता है और अपना इम्पॉर्टेंट लेवल 13,200 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो हम सेल करेंगे। सेल बिलो 13,200 इन गैप अप कंडीशन व्हेन निफ्टी ओपन 13,250 एंड क्रॉस बिलो 13,200 यानी 13,200 के नीचे, देन हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 13,100 से लेके आपको 13,050 तक का मिल सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे फिर लेवल चेंज हो जाएगा। तो गैप डाउन लेवल जो बनेगा उसको यहाँ पे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। 13,100 के आसपास की क्लोजिंग है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो बन गया है 13,000 का, 13,000 का। तो ये लेवल हमारा गैप डाउन लेवल हो सकता है। अगर ये गैप डाउन 13,000 पे ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमारी बाइंग नहीं बनेगी 13,000 पे। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वो गैप डाउन ओपन हो रहा है। हो सकता है इस तरह से ऊपर आए, फिर ऐसे नीचे आपका ट्रैप करे और फिर ऐसे नीचे गिर जाए। हम वेट करेंगे 13,050 के ऊपर क्लोजिंग का। जब ये 13,050 के ऊपर निकलेगा देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 13,100 से लेके 13,150 का देखने को मिल सकता है। अगर ये गैप डाउन कंडीशन में नीचे आ जाता है तो हम सेल साइड करेंगे। गैप डाउन 13,000 और ये ज़रा सा भी यानी कि 12,960 जो कि आज का बिल्कुल लो प्राइस है उसके नीचे निकलने की कोशिश कर जाता है, 12,960 के नीचे आ जाता है तो हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 12,900 का देखने को आपको मिल सकता है गैप डाउन कंडीशन में। तो ये निफ्टी के मैंने आपको बाय लेवल सेल लेवल बताया, गैप अप और गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो उसका लेवल फिर अलग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ज़रा कुछ इंडिकेटर अगर आप लगा लें तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे MACD आप फॉलो करते हैं तो MACD पे जैसे हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में कि MACD कन्वर्स कर रहा है, एक दूसरे से चिपक रहा है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो मामला अलग होता हुआ फिर दिखाई दे रहा है। मामला अप साइड में मुड़ने को कोशिश कर रहा है MACD, यानी यहाँ से टेस्ट करके अपने सिग्नल को अब लाइन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेहतर है, सिग्नल पॉजिटिव है। हमें सिर्फ RSI को देखना है, जो एक निगेटिव बना हुआ था डाइवर्जेंस, क्या वो सही हुआ या नहीं। तो RSI बिल्कुल अप साइड में जाने की फिर से कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें पॉजिटिव सिग्नल वो दे रहा है। तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल हम एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप फॉलो करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये क्या दिखा रहा है हम ये भी देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एक रजिस्टेंस जोन को क्रिएट कर लिया है इसने। राउंडिंग बॉटम जैसा एक पैटर्न बना के एक रेजिस्टेंस जोन को क्रिएट कर लिया, ये देखिए, है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल है 13,160, 13,170, उसके ऊपर निकलने के बाद 13,200 से 250 का लेवल आपको मिल सकता है। सेल करना होगा 13,070 के नीचे, 13,060 के नीचे, देन हमारे लिए 13,000 का भी लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकता है। तो ये निफ्टी का दोस्तों लेवल है। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल को लगाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी तो आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। तो रात बहुत हो चुकी है, आप लोग भी सो रहे होंगे, इसके वजह से जल्दी जल्दी वीडियो बना लेता हूँ। थोड़ा सा बाहर निकल गया था। चलिए अब हमारे पास यहाँ लेवल देखिए क्या होंगे। हमारा जो निफ्टी ने आज एक डोजी कैंडल बना रखा है और 3 दिनों से वैसा ही बना रहा है। लेकिन पहले थोड़ा सा बॉडी भी था, अब तो बॉडी ही खत्म कर गया, यानी कि पूरा बायर और सेलर कंफ्यूज हो चुका है यहाँ पे। हमारे लिए कल बैंक निफ्टी में जो बाइंग जोन बनेगा हाई प्राइस के ऊपर बनेगा। हाई प्राइस कितना है? 29,919 है और 29,800 के पास का ये कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। हम बाइंग करेंगे 30,000 के ऊपर, ये ज़्यादा सही जोन रहेगा दोस्तों। बाइंग 30,000 के ऊपर लीजिए तो थोड़ा आप सेफ रहेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 30,100 से लेकर 30,200 के आसपास का होगा। बहुत ज़्यादा ट्रेड फास्ट करना चाहेंगे तो आप 29,900 के ऊपर भी एक बाय का जोन बना सकते हैं फास्ट ट्रेडिंग में, और देन इस कंडीशन में टारगेट 30,000 वाला आपको एक टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कहा। सेल करेंगे 29,750 के नीचे, सेल बिलो 29,750 और इस कंडीशन में टारगेट 29,650 से लेकर 29,500 का आपको मिलेगा सेल साइड में बैंक निफ्टी में। अगर ये गैप अप होता है तो ये जो कैंडल है बड़ा वाला, मैं इसी का हाई प्राइस इसका गैप अप लेवल मान के चलूंगा, क्योंकि अभी जब तक उसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो मैं इसका हाई नोट करता हूँ, 30,200 का लेवल है। तो मैं गैप अप मानूंगा कि ये 30,200 के आसपास ओपन होने की कोशिश कर सकता है।
30,200। अब इस कंडीशन में हमारे लिए बाइंग कहाँ होगा? बाइंग 30,200 तो ऑलरेडी ये एक लेवल लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारी बाइंग नहीं होगी ना। बाइंग हम हमेशा 30,300 के ऊपर करेंगे। बाय अबव 30,300 इन गैप अप कंडीशन व्हेन बैंक निफ्टी ओपन 30,200। लेकिन जब ये क्रॉस एबव करेगा, क्लोज एबव करेगा 30,300 के ऊपर, देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट इस लेवल पे बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 30,500 के आसपास का होगा। ये अगर ये 30,200 पे ओपन होता है और नीचे गिर जाता है, 30,100 को नीचे ब्रेक कर देता है, तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 30,100। और इस कंडीशन में टारगेट पहला 30,000 का और सेकेंड टारगेट 29,900 का। ये टारगेट आपको 29,900 का टारगेट दिखेगा। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो फिर इसके लेवल चेंज होंगे। गैप डाउन कौन सा लेवल होगा? अभी 29,800 पे क्लोज कर रहा है, तो हमारा जो गैप डाउन लेवल होगा इसी लेवल का लो मान के चल सकते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, बिल्कुल बड़े बड़े कैंडल तो बना है लेकिन साइडवेज में। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल अभी 29,600 के आसपास का गैप डाउन लेवल हो सकता है। मे बी ये चांसेस बनते हैं कि अगर गैप डाउन होना होगा तो 29,600 गैप डाउन, ये लेवल लिख देता हूँ, 29,600 के आसपास का ये गैप डाउन लेवल होना चाहिए। अगर होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बाइंग और सेलिंग का जोन आएगा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ हम बाय करेंगे 29,700 के ऊपर, बाय अबव 29,700। गैप डाउन कंडीशन जब ये 29,600 पे ओपन होगा, बाय करेंगे 29,700 के ऊपर, टारगेट 29,000 और आज का जो क्लोजिंग है 820, 29,820 का, देन टारगेट होगा 29,920 जो आज का हाई प्राइस है। ये दो टारगेट होंगे। सेल की बात करते हैं, अगर ये नीचे गिर जाता है तो हम लोग सेल साइड चले जाएंगे 29,500 के नीचे, सेल बिलो 29,500, 29,500 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 29,300 यानी 29,300 का होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों सारे लेवल मैंने आपको बता दिया। बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। बड़े साइज का आप देखिए एक रेंज बना के इसने रखा हुआ है। ये रेंज 28,750 से लेके 30,200 का आ रहा है, यानी यहाँ से लगभग 500 700 हाँ, ये लगभग 250 पॉइंट इधर ले रहा है, तो 29,000 और मतलब 1200-1300 पॉइंट का एक रेंज इसने बना के रखा है। इस रेंज को जब भी ये ब्रेक करेगा तो बहुत फोर्स वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करना होगा। लगभग 1500 पॉइंट का रेंज है, तो ये उतना ही फिर 1500 रेंज ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 31,500 के पास आ सकता है। लेकिन एक फोर्स के साथ इसको ब्रेक करना होगा 30,200 के लेवल को, तभी ये दे सकता है। तो ये निफ्टी पे दोस्तों और बैंक निफ्टी पे व्यू था। आप जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। तो चलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर चलते हैं। तो दोस्तों अब बैंकिंग स्टॉक्स पर आ गया और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहला एक्सिस बैंक को देखेंगे। देखिए एक्सिस बैंक बिल्कुल इसी सपोर्ट जोन पे खड़ा है 600 का। 600 के नीचे निकलने के बाद ये कमजोर हो जाएगा। 585 तक के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन इंट्राडे में बना सकते हैं। अप साइड में अगर ये 615 620 ब्रेक करता है तो 640 तक का टारगेट दे सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टारगेट लगभग डन कर दिया दोस्तों। जो टारगेट मैंने 55 का बताया था आप लोगों को, आप लोग कहे वो टारगेट देखिए, बिल्कुल आज का हाई है 54.20 रुपये, लगभग वो टारगेट डन कर चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये अच्छा है। आप लोगों ने अगर प्रॉफिट बनाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके फीडबैक से ही मैं मोटिवेट होता हूं, तो अगर आप फीडबैक करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी कि हाँ आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। मैंने बिल्कुल कहा था कि 44 के ऊपर क्लोज करने के बाद ये 55 तक के टारगेट भी जा सकता है। ये चला ही गया लगभग, है ना। अब अगला पोजीशन लेवल जो बनेगा उसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद, लेकिन 56 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, देन 60 तक का एक टारगेट आपको दिखाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। 44 के ऊपर क्लोज करने के बाद 48 का टारगेट, इसका जो हाई आज 47 का है, वेट करेंगे ये भी आपको मिल ही जाएगा। और इसका तो क्या कहना, मिल गया 110 का टारगेट कैनरा बैंक में। कहिए मैंने बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल मैंने एकदम आप लोगों को हर दिन बताता रहता हूँ इसके बारे में कि भाई 90 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 94 का टारगेट, 96 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 100 का टारगेट, 100 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 104 का टारगेट, 105 के ऊपर टारगेट बनना पोजीशन बनाइए, 110 का टारगेट। सारे टारगेट डन हो गए, इसके सारे के सारे टारगेट डन हो गए, ये देखिए ना।
अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 100 आ गया। अब 110 112 के ऊपर क्लोज करेगा तो 115 तक का टारगेट केनरा बैंक दिखाएगा। फेडरल बैंक देखिए 65 के ऊपर क्लोज करने के बाद 70 तक का एक टारगेट आपको फेडरल बैंक दिखाएगा। हालांकि ब्रेकआउट किया है फेडरल बैंक ने, अच्छी बात है, बस इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो और मजा आ जाएगा। HDFC बैंक अभी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन 1450 के ऊपर निकलते के साथ आपको 1500 का टारगेट HDFC बैंक जरूर दिखाएगा। तो नज़र बना के जमा के रखिए HDFC बैंक पर। ICICI बैंक मूवमेंट किया था इंट्राडे में, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। 500 के ऊपर जाने के बाद 520 से 540 का टारगेट आपको ICICI बैंक भी दिखाएगा। इंडियन बैंक देखिए 70 का टारगेट हो रहा है डन, 70 का टारगेट डन होगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, नया पोजीशन नहीं बनाइएगा। इंडसइंड बैंक लीजिए 900 के टारगेट हो गए डन। कहा ही था इंडसइंड बैंक पे फोकस बना के चलिए, और जैसे ही 870 75 और 80 ब्रेक करे 900 का टारगेट देगा, 900 का टारगेट हो गया कंप्लीट। अब नया पोजीशन 900 के ऊपर बनेगा 920 से 40 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक में अभी थोड़ा सा साइडवेज चला जा सकता है। 1950 के ऊपर निकलने के बाद 2000 के टारगेट मिलेंगे। ऊपर के नीचे अगर 1850 ब्रेक करता है सेल करिएगा 1800 के टारगेट के लिए। PNB मस्त 35 का टारगेट भी ये भी कर गया, कंप्लीट हो गया। तो नया पोजीशन आप लोगों को 35 के ऊपर क्लोज करने के बाद बनाना है, उसके पहले नहीं चल रहा है, चलने दीजिए जहां तक जा रहा है। अभी नया पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है। RBL बैंक को फायदा नहीं है फिलहाल, जब तक कि ये 230 के ऊपर क्लोज टू इस लेवल के ऊपर यानी 220 के ऊपर जब तक रहेगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। 220 के नीचे आने के बाद निकल जाइएगा। SBI 255 के ऊपर क्लोज करेगा, 260 से 65 का टारगेट। यस बैंक आज कुछ लोग कह रहे थे, सुना मैंने बड़ा वॉल्यूम आया, बड़ा ब्रेकआउट आया, बल्क डील हुआ, ये सही है, ये एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन मेरा कोई व्यू इस पर नहीं है, कोई भी नहीं न्यूट्रल व्यू है। जिन लोगों ने बना रखा है पोजीशन बना के रखिए, स्टॉप लॉस लोअर पॉइंट का लगा के चलते चले जाइए। यस बैंक में ऐसे कोई नया व्यू इसमें नहीं है, ऐसे ही आते रहता है इसमें। यूनियन बैंक आगे 30 का टारगेट लगभग अब डन। 28 वाला तो डन हो गया ना, कहा था कि 26 के ऊपर क्लोज करेगा तो 28 का टारगेट देगा, तो 28 वाला टारगेट तो हो गया डन कंप्लीट। अब 30 के ऊपर क्लोज करेगा तो देन अगला टारगेट 32 का दिखाएगा आपको, उसके पहले नहीं। 30 के ऊपर क्लोज करने के बाद 32 का टारगेट। बंधन बैंक 1 ईयर का व्यू है, तो क्लोज कर चुका है बंधन बैंक बहुत ही शानदार तरीके से 375 के ऊपर। अब 400 का टारगेट का बंधन बैंक में हम लोग दोस्तों वेट करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।